दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है। सिर्फ एक ही ऐसी चीज़ है जो ठोकर लगने से मिलती है। जानते हैं वो क्या है? जी हाँ, वो है कामयाबी। मैं जॉली अंकल, मोटिवेशनल राइटर, ग्राफोलॉजिस्ट, हाजिर हूँ एक और नई कहानी के साथ। आज की मेरी कहानी है कामयाबी का नक्शा। सारे घर का काम खत्म करने के बाद खुशी की मम्मी जब कमरे में दाखिल हुई तो ये देखकर हैरान रह गई कि खुशी अभी भी सो रही थी। थोड़ा चिढ़ते हुए उसने बेटी से कहा कि अब यदि एक बार में नहीं उठी तो आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी सुबह उठाने नहीं आऊंगी। मम्मी के गुस्से को भांपते हुए खुशी झट से उठकर बैठ गई। साथ ही उसने मम्मी से कहा कि ना तो मैंने अब कॉलेज जाना होता है और ना ही अभी कोई नौकरी मिली है। सारा दिन मुझे घर पर ही रहना होता है, तो फिर मेरे सोने से आपको क्यों परेशानी होती है? उसकी मम्मी ने उससे कहा कि बेटी, तू अब शादी के लायक होगी है। मुझे दिन रात तेरी शादी की चिंता सताती रहती है। तू तो अच्छे से जानती है कि तेरे पापा के अचानक इस संसार को अलविदा कह जाने से मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ। ऐसे में यदि तुम भी मेरा साथ नहीं दोगी तो मैं अकेले सब कुछ कैसे मैनेज कर पाऊंगी? माँ की गोद में सिर रखकर खुशी ने कहा कि मैं तो बिल्कुल वैसा ही करती हूँ जैसा आप कहती हैं। आपने ही सिखाया है कि कभी भी कोई ऐसा काम मत करो जिससे आपके करीबी लोगों को तकलीफ हो। इसलिए मैं ना तो बहुत अच्छी पढ़ाई करती हूँ और ना ही कोई बढ़िया सा काम, क्योंकि अच्छी पढ़ाई या नौकरी करने से हमारे करीबी लोग परेशान होने लगते हैं। इसी के साथ आपने ये भी कहा था कि हमेशा हर दिन कुछ ऐसे काम करते रहना चाहिए ताकि लोग हमें हमेशा याद रख सकें। अब इस बात को मानते हुए मैं अपनी सहेलियों से कुछ पैसे उधार लेती रहती हूँ, जिसके चलते वो हमेशा मुझे याद रखती हैं। खुशी की मम्मी ने फिर भी उसकी नादानी को अनदेखा करते हुए कहा, बेटी, पहाड़ जैसी जिंदगी इस तरह हंसी मजाक में नहीं कटती। खुशी ने फिर भी हंसी ठिठोली करते हुए माँ से कहा कि आप तो हर समय ज्ञान की बातें ही करती रहती हो। आप कहोगी कि हमारे कमरे की छत हमें यह सिखाती है कि अपने जीवन में सदा बड़े लक्ष्य रखने चाहिए। छत पर लगा हुआ पंखा हमें यह शिक्षा देता है कि जहाँ तक हो सके हमें दूसरों को खुशी और सुकून देने की कोशिश करनी चाहिए। सामने दीवार पर लगी हुई घड़ी हमें यह बताती है कि एक एक मिनट अनमोल है, इसलिए हर पल का सही ढंग से इस्तेमाल करने से ही कामयाबी मिलती है। परंतु आप मेरे प्यारे बिस्तर की बात कभी नहीं सुनती। वो तो हमेशा यही कहता है कि ये सब कुछ बेकार की बातें हैं, मस्त होकर चद्दर ओढ़ो और सो जाओ। खुशी की मम्मी ने दुखी होते हुए कहा, बेटी, आज के बाद जो तेरे मन में आए तू वैसा ही करना। मैं तेरे किसी भी काम में दखल अंदाजी नहीं करूंगी। अब खुशी को लगा कि माँ सच में बहुत गंभीर हो गई है। उसने अपनी मम्मी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा कि अब आप ही बताओ कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। माँ ने बेटी के मूड को अच्छे से समझने के बाद कहा कि तूने तो काफ़ी पढ़ाई की हुई है, फिर भी तू इस तरह अनपढ़ लोगों जैसी बातें क्यों करती है? क्या तू सच में इतना भी नहीं जानती कि जब तक हम अपने हाथ से मेहनत नहीं करेंगे तब तक किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते? खुशी ने माँ से कहा कि मैंने जो पढ़ाई करनी थी वो तो कर ली, अब आगे क्या करना है, किस क्षेत्र में काम करूं, ये ना तो आप ठीक से जानती हैं और ना ही मुझे कोई दूसरा समझाने वाला है। इस बात का जवाब देते हुए खुशी की मम्मी ने उससे कहा कि हाथ पर हाथ रखने से भी तो किसी समस्या का हल नहीं मिलता। बेटी, ये कभी मत भूलना कि आज तक कभी भी किसी को दूसरे के भरोसे बैठकर कामयाबी नहीं मिली। आज के दौर में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो अपने काम छोड़कर हमारी मदद करने आएगा। जब तक हमारे अपने अंदर खुद ही कुछ नया करने की इच्छा शक्ति नहीं जागेगी तो उस समय तक कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। मम्मी के आगे फिर से सवाल रखते हुए खुशी ने कहा कि मैं तो इतना जानती हूँ कि किसी भी मंजिल की ओर
बढ़ने के लिए उसकी राह को जानना ज़रूरी होता है। परंतु अब आप ये बताओ कि एक ही दिन में मैं ये सब कुछ कैसे सीख सकती हूँ। मम्मी ने एक गाइड की भूमिका अदा करते हुए बेटी से कहा कि कामयाबी पाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है अपने जीवन का लक्ष्य तय करना, क्योंकि जब तक हमें अपने जीवन का मकसद ठीक से मालूम नहीं होता हम कहीं नहीं पहुंच पाते। एक बार जब लक्ष्य तय हो जाए तो फिर उसे कामयाबी में बदलने के लिए उसका नक्शा तैयार करने की ज़रूरत होती है। ये इसलिए भी अहम होता है क्योंकि किसी भी ये सॉरी रिपीट ये इसलिए भी अहम होता है क्योंकि किसी भी मंजिल तक पहुंचने में हमारी मदद सिर्फ सही ढंग से बनाया हुआ नक्शा ही कर सकता है। अब खुशी ने मम्मी से पूछा कि क्या इस तरह से किसी भी राह पर चलने से सच में सब कुछ पाया जा सकता है। बेटी की शंका दूर करते हुए मम्मी ने उससे कहा कि सिर्फ सपने देखने से हम मंजिल तक कभी नहीं पहुंचते। मंजिल को हासिल करने के लिए हमें हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ना होता है। जहाँ तक कामयाबी को हासिल करने की बात है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने मकसद को पूरा करने के लिए मन में एक जुनून पैदा करें, क्योंकि हमारा जुनून ही हमसे वो काम करवा सकता है जो हम आम तौर पर नहीं कर पाते। इसीलिए तो विद्वान लोग समझाते हैं कि एक ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति के बीच में यदि कोई फर्क होता है तो वो सिर्फ हमारी सोच का, कामयाबी को हासिल करने की इच्छा शक्ति का। माँ बेटी की बातें गौर से सुनने के बाद जॉली अंकल तो यही जान पाए हैं कि यदि हमें अपने सपनों को हकीकत में बदलना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम सबसे पहले पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी कामयाबी का नक्शा तैयार करें। एक बार यदि हम अपनी कामयाबी का नक्शा बनाने में सफल हो जाते हैं तो फिर जिंदगी के हर लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। हमें आपके विचारों और सुझावों का इंतज़ार रहेगा। आप सभी के लिए जॉली अंकल की यही दुआ है कि आपकी हस्ती, बस्ती और मस्ती हमेशा कायम रहे। धन्यवाद।